किसने ठहराया? अधर्म अस्तिकाय के निमित्त से ठहरे तो स्वयं अपने परिणाम से, पर इसमें निमित्त क्या है? अधर्म अस्तिकाय। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं उपयोग स्वभाव की ओर चल रहा था तो क्या हुआ? धर्म अस्तिकाय। और अब उपयोग अपने स्वभाव में जाकर अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशी आत्मा में जाकर क्या हो गया? ठहर गया, तो अधर्म अस्तिकाय हो गया। जो बाहर वाला अधर्म नहीं, पाप वैसे का साहिब आरण्य अपने स्वभाव में जाकर उसका उपयोग क्या हो गया? ठहर गया। कौन सा अस्तिकाय हो गया? अधर्म अस्तिकाय हो गया। अब आगे चलो, आकाश अस्तिकाय। अव्यासम उभेसम अपपरमप्य अव्यास संसुद्धम विलसई परमानंदम ज्ञान स्वरूपम च अव्यास संसुद्धम। आकाश अस्तिकाय किसे कहते हैं? जो हमको अवगाहना देने में निमित्त हो। ये 6 द्रव्य को जिसने अवगाहना दी, खाली स्पेस। आकाश का मतलब क्या है? अभी आप सब लोग कहाँ बैठे हो? आकाश। ये ऊपर जो दिख रहा ना, ये भी खाली स्पेस नहीं, अगर जो ऊपर दिख रहा है सफेद सफेद, ये आकाश नहीं है। अपन बोलते हैं आकाश की तरफ देखो, ये आकाश नहीं है, ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं। अरे पुद्गल द्रव्य है क्योंकि पुद्गल द्रव्य रूपी है। बाकी 5 द्रव्य क्या है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है? अरूपी है। जो दिख रहा है वो आकाश द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य आ रहा है। तो फिर आकाश क्या है? आकाश माने खाली स्पेस, जहां अपन बैठे हैं, जहां जो माइक रखा, जहां एक ग्रंथ रखे, ये जितना भी जो कुछ है तीनों लोग काय में ठहरा हुआ है? आकाश द्रव्य। जो 6 द्रव्य को अवगाहना में क्या करें? निमित्त बने, उसका नाम क्या है? आकाश। तो अब गुरु महाराज करें, अब ये सारे आकाश द्रव्य की जो परिभाषा व्यवहार रूप है, इससे दृष्टि क्या करो? हटाओ और अपने अवकाश को देखो। इसको देखो, अपने अवकाश को देखो कि मेरे आत्मा के जो शुद्ध असंख्यात प्रदेश जितना स्थान घेरे हैं, बस वही मेरे लिए मेरा आकाश है। और उसी में मुझे क्या करना है? ठहरना। मुझे बाहर के आकाश से कोई मतलब। मेरा आकाश कितना है? मेरा आकाश कितना है? आना नहीं, मेरा अवकाश उतना है जितने स्थान पर मेरे शुद्ध असंख्यात प्रदेश फैले। जो ज्ञान में शुद्ध असंख्यात प्रदेश है वही मेरा अवकाश है, बस वही मैं ठहरता हूँ। इसके अलावा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। आ रहा समझ में? ये हो गया। अब आगे देखो, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं होता। कौन सा द्रव्य अस्तिकाय नहीं होता? क्योंकि काल बहुप्रदेशी नहीं, रत्नों की राशि के समान बिखरे पड़े हैं। आगे देखो, कालम कायेन जुक्तम अनंत परिणमय बंधनौ जुक्तम परिणमय नंदानंदम कालम कायेन नत्थि काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया। लिखा है ना, कालम काय नत्थि उवेशम, काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया। आ रहा समझ में? पर अब देखो, काल किसे कहते हैं? अभी बताया था, परिणमन को 6 द्रव्यों के परिणमन कराने में जो निमित्त है उसे क्या कहते हैं? काल। जो 6 द्रव्यों का परिणमन चल रहा वो क्या है? एक निश्चय काल है और एक व्यवहार। व्यवहार काल क्या है? घड़ी, घंटा, दिन, महीना, सेकंड, पहर, ये सब क्या है? व्यवहार काल। स्पष्ट दिखाई। और जो द्रव्य का एक एक समय का क्या चल रहा है? अपना परिणमन चल रहा है क्या? नहीं, एक एक समय का, वो क्या है? वो भी काल द्रव्य। तो आत्मा का आत्मा में जो शुद्ध परिणमन चल रहा है वो काल द्रव्य। उसको देखो जिससे तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ। आत्मा का आत्मा में दर्शन ज्ञान चेतना का जो शुद्ध 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 परिणमन चल रहा है उसको देखो जिससे तुम कर्म के बंधनों से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। तो ये क्या हो गए? 27 तत्वों का स्वरूप पूरा हुआ। पढ़ो, तत्तु पदार्थम उत्तम दब्बम काय भावे उत्तम च अप्य स्वरूपम भिक्षति अपा परमप्य शुद्ध सुहे निलियम। आ गया स्वरूप समझ में? अब चलो, अब निकालो श्री पंडित पूजा जी। आगे का स्वरूप अपन आगे देखेंगे। 29 नंबर पृष्ठ, गाथा चलेगी 11। 2 स्नान और रह गए हैं, मंत्र स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय। Dum
ब्रह्मानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सर्वं स्थाने नमस्कृतम् ओंकार ध्वनि अगमे अपारा बावने अक्षर गर्वित सारा वेद शक्ति है जाति काफी महिमा चलत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामानं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समव शरण की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, भगवानी माते श्री की जय हो, परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री चौजा ग्रंथाली राज की जय हो, सुधांत देव की जय हो, जय हो। परम आराध्य भजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रचती है सुध जिंदेशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाली राज में आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी किस तरह अपने इष्ट निःशुद्धात्म देव की पूजा करता है, किस तरह अपने निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करता है, उसका स्वरूप गुरु महाराज यहाँ दर्शा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी पंडित अपने ही निज आत्मा के गुणों की आराधना करता है, अपने ही निज आत्मा के गुणों का चिंतन करता है, मनन करता है, और जैसे जैसे वह अपने निज आत्मा के गुणों में आचरण करता जाता है वैसे वैसे उसकी पूजा होती चली जाती है। पूजा अर्थात पूर्णता की ओर ले जाए, उसका नाम क्या है? पूजा। जो अधूरा छोड़ दे, अधूरा रख दे, इसका नाम पूजा नहीं है। आ रहा नहीं माना? जो अधूरा रख दे, अधूरा छोड़ दे, इसका नाम पूजा नहीं है। पूजा क्या है? जो पूर्णता की ओर ले जाए, ऐसी पूजा हो जाए कि पूर्ण दशा प्रकट हो जाए। आ रहा है हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, कोई कार्य शेष न रह जाए। आ रहा है उसका नाम क्या है? पूजा है। तो जब जीव अपने निःशुद्धात्म तत्व के आत्मिक गुणों में आचरण करता है, अनंत गुणों में आचरण करता है, तो भगवान आत्मा उसकी वो पूर्ण दशा क्या होती चली जाती है? प्रकट होती चली जाती है। और जिस दिन उसकी पूजा पूरी हो जाती है उस दिन वो पूर्ण निर्मुक्त मुक्त पद में जाकर क्या हो जाता है? ठहर जाता है, बैठ जाता है। अब ऐसे आत्म गुणों की पूजा के लिए स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? स्नान चल रहा है। क्योंकि हम भी अपने इष्ट देव की जब आराधना करते हैं तो क्या करना पड़ता है? बोलो ना, स्नान। बिना स्नान करे चैत्यालय आ जाते हैं क्या? बोलो ना। तो ऐसे ही जब चैतन्य आलय में जाना है तो उसके लिए भी तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, स्नान। तो काय में स्नान करेंगे? कौन से जल में स्नान करेंगे? अरे 5 प्रकार के जल में स्नान कर रहे हैं। 5 प्रकार के जल से क्या होगा? स्नान करा रहे हैं गुरु महाराज अपन को। कौन कौन से जल में? पहला जल क्या था? रत्नात्रय का शुद्ध जल। इसके बाद कौन सा जल था? ज्ञान का शुद्ध जल। इसके बाद ज्ञान का शुद्ध जल, रत्नात्रय का शुद्ध जल, ध्यान का शुद्ध जल और ज्ञान का शुद्ध जल। अच्छा, कितना भरा हुआ है जल? ज्ञानम सुरम, कितना? अनंत अनंत अनंत। ज्ञान कितना है? ज्ञान की शक्ति कितनी है? ज्ञान की गहराई कितनी है? ज्ञान का प्रकाश कितना है? आ रहा नहीं आ रहा? ज्ञान की सीमा कितनी है? असीम ज्ञान का भंडार है मेरा निःशुद्धात्मा। देख देख देख, अनुभव कर, ये आत्मा असीम ज्ञान का भंडार है। चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान भरा है।
अंदर बाहर से ज्ञान हिलोरे ले रहा है, ज्ञान यही सत्ता बिलस रही है, उछाले ले रही है। ये ज्ञान और आनंद का महासागर है। शुद्धात्मा देख सके तो देख ही ले, और देखने के बाद तुझे वो इतना प्रिय लगेगा, इतना प्रिय लगेगा, इतना सुहाएगा कि फिर अब तेरी इच्छा यही होगी कि मैं उसमें क्या हो जाऊं, डूब जाऊं। और ऐसा डूबता जाएगा कि फिर उसकी थाह मिलने वाली, क्योंकि वो अथाह है, उसकी कोई थाह नहीं। और जब उसकी थाह नहीं है तो भगवान आत्मा ऐसे अथाह स्वरूप में जाकर तू क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा। तब तेरी पूजा क्या होगी, हारा नहीं हारा, सफल हो पाएगी, पूजा पूर्ण हो पाएगी। आगे देखो, अब कौन से जल में स्नान करना है, उस जल में स्नान करना है जिस जल में ज्ञानियों ने स्नान किया, उस जल में स्नान करना है जिस जल में तरण देव स्नान करते थे, उस जल में स्नान करना है जिस जल में पंच परमेष्ठी स्नान किए, उस जल में स्नान करना है जिस जल में गणधर परमात्मा ने स्नान किया, उस जल में हमें स्नान करना है जिस जल में अरहंत और सिद्धों ने भी स्नान किया और अरहंत और सिद्ध दशा को पा लिया। चलो आगे कौन सा जल, चौथा जल, कौन सा जल, कौन सा कलश ढलेगा, चौथा कलश ढलेगा कि नहीं ढलेगा, डालना है कि नहीं डालना, बोलो कौन सा जल है चौथा, पढ़ेंगे 11 नंबर की गाथा। सम्यक् तस्य जलं सूतं संपूर्णं सर्वपूरितं अस्नानं पिबति कर्मरणं ज्ञानं शरणन्तं ध्रुवम्। सम्यक् तस्य जलं सूतं, सम्यक् का शुद्ध जल, काय का, सम्यक् का नहीं, सम्यक्, सम्यक् अलग है, सम्यक अलग है और सम्यक दर्शन अलग है, समझना। सम्यक तो स्वरूप है, सत्य है, नहीं आ रहा समझ में क्या, सम्यक तो स्वरूप है, सम्यक उसका गुण है और सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है। क्या क्या, सम्यक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, सम्यक स्वरूप है। और सम्यक उसका क्या है, गुण है, और उस सम्यक गुण से प्रकट होने वाली एक समय की पर्याय का नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। यहाँ सम्यक दर्शन में डुबकी नहीं लगाना है, या सम्यक गुण में डुबकी नहीं लगाना है, यहाँ सम्यक स्वरूप में डुबकी लगना चाहिए। काय में सम्यक स्वरूप में डुबकी लगना चाहिए। सम्यक तस्य जलम शुद्धम, सम्यक का जल कैसा है, शुद्ध है। ये सम्यक रूपी जल शांत है, शांति दायक है, हरा है, कर्म आताप से व्याकुल हुए, प्राणियों के दुख का हरण हरा है, अपने ज्ञान और चारित्र को लिए हुए ये मोक्ष मार्ग को निष्कंटक और सुलभ करण हारा जगदेक बंधु है। याई को ग्रहण कर अनंत पुरुष सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए, हो रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। नहीं आ रहा भगवान, ये सम्यक रूपी जल शांत है। जो तेरा सम्यक स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, अविनाशी स्वभाव है, तो कैसा है, शुद्ध है। ऐसे शांत शुद्ध निर्मल पवित्र ऐसे जल में तू क्या कर, स्नान कर, सम्यक से संयुक्त हो, अपने स्वरूप की सत्यता से तू क्या हो जा, संयुक्त हो जा। आ रहा है सम्यक तस्य जलम शुद्धम, सम्यक रूपी जल कैसा है, शुद्ध है, और कैसा है, संपूर्णम सर्वपूरितम। ये सम्यक रूपी जल कैसा है, संपूर्णम, कैसा है, परिपूर्ण है, सर्वपूरितम, आत्म रूपी सरोवर, सर माने सरोवर, आत्मा रूपी सरोवर इस सम्यक के शुद्ध जल से संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है, नहीं आ रहा समझ, क्या, ये आत्मा रूपी सरोवर, निज आत्म रूपी सरोवर सम्यक के शुद्ध जल से संपूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से क्या है,
भरा हुआ। अपना आत्मा सम्यक के शुद्ध जल से संपूर्ण रूप से भरा हुआ। इस आत्म सरोवर में क्या लगाना है? डुबकी लगाना है, जहां सम्यक का जल परिपूर्ण रूप से भरा। देखो दो बार संपूर्णम और पूरितम कहा है। संपूर्णम माने पूरा और पूरितम माने पूरा। पूरा और पूरा नहीं आ रहा, पूरा और पूरा नहीं आई समझ में। आत्मा सम्यक से कैसा है? पूरा है, पूर्ण है, अधूरा नहीं है। आ रहा है वो पूरा भी है, भरा हुआ है। नहीं आ रहा। आत्मा सम्यक से कैसा है? पूरा है और पूरा है। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? पूरा और पूरा का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे 1 लीटर का बाट है। कितने लीटर का बाट? 1 लीटर का बाट। भैया ये 1 लीटर का बाट पूरा है क्या? नहीं। बोले भैया 1 लीटर का पूरा है, पर वो 1 लीटर दूध से भरा भी है क्या? नहीं। पूरा है क्या? नहीं। 1 लीटर का तो है, पर वो 1 लीटर पानी या दूध से भरा है क्या? नहीं भरा। पूरा है क्या? नहीं पूरा। भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है। नहीं आ रहा। ऐसे ही आत्मा रूपी सरोवर सम्यक से संपूर्ण रूप से क्या है? पूरा है और पूरा है, अधूरा नहीं है। अब बोलो सम्यक को लेने कहां जाना है? सम्यक की पूर्णता कहां से होगी? अपने सम्यक स्वभाव से होगी। नहीं आ रहा। सम्यक की पूर्णता, अरे सम्यक की पूर्णता तो छोड़ो, सम्यक का शुभारंभ कहां से होगा? अपने निज आत्मा के आश्रय से होगा। नहीं आ रहा। 14 गुण स्थान वाले को सम्यक दर्शन होता है, शुभारंभ होता है, सम्यक का एक अंश प्रकट होता है, आ रहा है। और सिद्ध भगवान को जाकर सम्यक के 8 गुण प्रकट होते हैं। इसमें पहला गुण क्या है? सम्यक है क्या? नहीं है। वो जाकर वो दशा पूर्ण होती है। तो विचार करना, जो सम्यक का आंशिक अंश भी प्रकट होता है तो कहां से होता है? कहां से होता है? अपने निज आत्म स्वभाव से ही होता है। आ रहा है भगवान आत्मा। और सम्यक की पूर्णता भी होगी तो किससे होगी? अपने निज आत्म स्वभाव से होगी। इसके अलावा और कहीं से पूर्णता होने वाली। तो सम्यक का शुभारंभ हो और सम्यक का क्या होना चाहिए? पूर्णता होना चाहिए। तो कहां से होगी? सब अपने आत्म स्वभाव से होगी। इसके अलावा और कहीं से होने वाली नहीं है। तो सम्यक तस्य जलम शुद्धम। सम्यक का जल कैसा है? और इस सम्यक रूपी जल में जिन जिन ने क्या किया है? डुबकी लगाई है, वे सब क्या हो गए? पूर्ण दशा को उपलब्ध हो गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा। अब तक गए विश्व से जीव जितने, चोला पहन मुक्ति का सिद्ध साला, अपने हृदय पर सजा ले गए यही सम्यक गुण आत्म पुष्प माला। नहीं आ रहा भगवान? पढ़ते के नहीं पढ़ते? जिन जिनने सम्यक को धारण किया है, सम्यक में जिस जिनकी डुबकी लगी है, वे संसार से क्या हो गए? मुक्त हो गए। और हमको भी होना है क्या? नहीं होना। तो हमको सम्यक के शुद्ध जल में क्या करना है? लबालब भरा हुआ है। मैं सम्यक से अधूरा नहीं हूं, मैं सम्यक से खाली नहीं हूं। मेरी सत्ता में कोई कमी, मेरे स्वभाव में, मेरे गुणों में, मेरी पर्यायों में भी कोई कमी नहीं है। अनंत अनंत अनंत। कैसा है आत्मा? सम्यक है तो कितना है? अनंत अनंत अनंत। ज्ञान दर्शन है तो अनंत अनंत। जो कुछ भी है आत्मा में क्या है? इसलिए तो संपूर्णम सर्वपूर्णम, लबालब भरा हुआ है। कोई कमी है क्या? कमी बोलो, बोलो ना। आत्मा में कमी है क्या? तो कमी क्यों मान रहे हो? बोलो बोलो, बोलो ना। कमी क्यों मान रहे हो? कमी मान रहे हो, यही क्या है? कमी। इसके अलावा आत्मा में कोई कमी। तो ऐसे सम्यक के जल में किसने स्नान किया? स्नानम पिबति गणधरणम। कौन? गणधर परमात्मा। आचार्यों के भी जो आचार्य होते हैं, नहीं आ रहा, वो क्या कहलाते हैं? गणधर कहलाते हैं। जो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, जो जिन्हें भगवान के शुद्ध ज्ञान अमृत को हम तक परोसते हैं, वे कौन है? ऐसे 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा ने भी क्या किया है? इसी सम्यक रूपी जल में स्नानम पिबति, क्या किया है? स्नान भी किया है और इसी सम्यक रूपी जल को पिया भी। नहीं आ रहा भगवान आता? इतना प्रिय लगा, इतना प्रिय लगा वो सम्यक रूपी जल कि उसी में क्या कर लिया? स्नान कर लिया और उसी को पी लिया।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना, जैसे आपने देखा ना संक्रांत में लोग कहाँ जाते हैं, नदी जाते डुबकी लगाने, वही नहीं आ रहा, वही जल में क्या करेंगे, डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, वो भाई जल को ऐसे ऐसे करे थोड़ा सो जाए और ऐसे ही होता ना, ऐसे ही होता है क्या नहीं होता? विचार करो कितनी मिथ्या मानता में जीव लगा हुआ है। आ रहा नहीं? अरे यहाँ देखो ना, कहाँ देखो, यहाँ अंदर में देखो, सम्यक से परिपूर्ण आत्मा, सम्यक से लबालब भरा है अपना ये आत्म सरोवर। इसमें तू क्या कर, डुबकी लगा, और डुबकी लगाने के बाद क्या करना है, स्नान कर, और फिर उसी को पीते, उसी को क्या कर ले, उसी सम्यक रूपी जल को क्या कर ले, पीले अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर पद को प्राप्त हो जाएगा। तारण स्वामी ने कौन सा जल पिया? सम्यक रूपी। महावीर स्वामी ने कौन सा जल पिया? सम्यक रूपी। आ रहा है 24 सितंबर ने कौन से जल में स्नान किया? सम्यक रूपी। आ रहा भगवान आत्मा, पंच परमेश्वरी की डुबकी कहाँ लगी है? सम्यक रूपी जल में लगी है। आ रहा है स्नानम पिबत गणधरणम, ये सम्यक रूपी जल में कौन स्नान करते हैं? गणधर परमात्मा स्नान करते हैं। मुझे उस ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाना है जिसमें गणधर परमात्मा क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। करना है क्या नहीं करना? बोलो कब करोगे, कब लगाओगे डुबकी? अभी 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 इसी समय है मैं सम्यक से भरी हूं, नहीं हूं? बोलो ना। अच्छा मेरा सम्यक कहीं छूट गया है क्या, जो मुझे कहीं से प्राप्त करना है? चौथे काल में तो छूट गया, चौथे काल में मिलेगा क्या? भगवान के समोसरण में मिलेगा क्या? कहां मिलेगा? तू जहां चाहे वहां मिलेगा। पता है सिंह के जीव को कहां मिल गया? सिंह के जीव को, महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक कहां मिल गया? न समोसरण था, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्योंकि कोई बाहर में देव गुरु शास्त्र थे, पर कहां मिल गया? बोलो जंगल में मिल गया क्या नहीं मिल गया? त्रियंग गति में मिल गया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इस सम्यक से मिलने के लिए कहां जाना है? तू अपने से मिलने की भावना कर, सम्यक तो सामने खड़ा है, सम्यक तो इंतजार में खड़ा है। सम्यक कह रहा है कि मैं तुझे अभी प्रकट हो जाऊंगा, बस तू अपने स्वभाव से मिलने की क्या कर, रुचि तो जगा, अपने स्वभाव से मिलने की तड़प तो जगा, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव की लगन तो जगा। अभी ये सम्यक क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अरे नरक के नारकी को होगा। वहां कौन है बता? वहां कौन देव पुरुष, कौन समझाने वाले ज्ञानी जी, कौन सा सत्संग है, क्या है? बोलो ना, बोलो ना। ऐसे नरक के नारकी को भी सम्यक्त हो रहा है, तो कहां से हो रहा, कहां से प्रकट हो रहा? बोलो। अरे वहां पर भी उस नरक के नारकी जीवों को अपने आत्म स्वरूप से मिलने की क्या जाग गई, तड़प जागी, रुचि जागी, लगन जागी, और जैसे ही आत्म स्वरूप को जानने की रुचि, लगन, तड़प जागी, भगवान आत्मा वो सम्यक्त उसको आकर सामने प्रकट हो। शुद्धम प्रकाशम सुधार्थ झलझलाने लगा, दिखलाने लगा। नवा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिद स्वभाव भावाय सर्व भावांतरस छिदे। इसकी क्या हो गई? अनुभूति हो गई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसा चकचकायमान शुद्धात्म तत्व उसकी दृष्टि में आ गया, उसके अनुभव में आ गया, उसके वेदन में आ गया, उसके प्रतिवेदन में आ गया, स्वसंवेदन में आ गया, उसके निष्ठा में आ गया, उसकी आस्था में आ गया, उसकी श्रद्धा में आ गया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यही सम्यक के जल में स्नान करना है। काय के जल में कैसे होगा स्नान? और एक बार सम्यक्त के जल में डुबकी लगेगी तो फिर दोबारा जीव मिथ्यात्व की ओर जाएगा क्या? बोलो ना। और यदि चाह रहे हो तो अभी सम्यक्त के जल में डुबकी नहीं लगी है। भगवान आत्मा जो एक बार भी सम्यक्त को धारण कर लेगा वो एक समय के लिए भी मिथ्यात्व नहीं करेगा। क्या क्या कह रहे हैं? जो एक बार भी सम्यक्त को क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, वो एक समय के लिए भी मिथ्या करेगा क्या? बोलो ना। जिसको रत्न मिल जाएगा वो धूरा पूरा कंकड़ पत्थर को पीनेगा क्या? बोलो ना। बोलो 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 भगवान आत्मा। जिसको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए?
बहुमूल्य चिंतामणि रत्न मिल जाए, बहुकीमती चिंतामणि क्या मिल जाए, रत्न मिल जाए, आ रहा है फिर वो कंकड़ पत्थर बीनने जाएगा क्या? ऐसे जिस जीव ने सम्यक्त को धारण कर लिया है फिर वो किंचित भी मिथ्यात्व का सेवन करेगा क्या? अंश मात्र भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, पहचान करो किसने सम्यक्त को धारण किया है और किसने नहीं किया। और यहाँ पर आपको गुरु महाराज सम्यक्त के जल में डुबकी लगवा रहे हैं। किसके जल में? वो भगवान आत्मा, अभी आप किनारे तक आ चुके हो, उस आत्म सरोवर जिसमें सम्यक रूपी जल क्या है, भरा है, उसके कहां आ गए हो? किनारे तक आ गए हो। पता है बस गुरु का इतना ही काम है कि उस ज्ञानमयी सरोवर, उस सम्यक्तमयी सरोवर, उस ध्यानमयी सरोवर, उस रत्नात्रय से भरे सरोवर के किनारे तक तुमको लाकर क्या कर दिया। इस सत्संग ने, गुरु की वाणी ने, जिन्हें भगवान की देशना ने, सदगुरु के उपदेश ने, इस पंडित पूजा ने हमको उस ज्ञान के महासम्यक्त के महासरोवर के किनारे लाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब क्या करना है? अब डुबकी स्वयं को, और ना भी लगाना पड़े तो गुरु महाराज ढकेल देंगे, जाओ लगाओ डुबकी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, डूब तो जाओ तुम एक बार। नहीं आ रहा, डरना मत। डुबकी लगाने से डर तो नहीं लगता, डरना मत। बस क्या करना पड़ेगा? किनारे तक आ गए हो, बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इतना सा पुरुषार्थ करना है कि क्या करना है, बस डूब जाओ। यदि अच्छा लग रहा हो, पता है नदी के किनारे पहुंच जाओ, उसकी शीतल शीतल हवा क्या होने लगती है, मिलने लगती कि नहीं मिलने लगती? बोलो बोलो। बस शीतल हवा से संतुष्ट मत होना। किससे संतुष्ट नहीं होना? शीतल नदी की जल की जो शीतल शीतल क्या आ रही है, लहरें उठ रही हैं, हवा आ रही है, उसमें क्या नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना। तुम्हें तो उसमें क्या करना है, डुबकी लगाना। इसलिए तत्व की चर्चा को मात्र सुनकर संतुष्ट मत हो जाना, ये सम्यक्त रूपी जल की महिमा सुनकर संतुष्ट मत हो जाना। ये वो शीतल शीतल हवा है, थोड़ा बहुत आत्मा का चिंतन मनन करके संतुष्ट नहीं हो जाना। उसमें क्या लगना चाहिए, डुबकी लगना चाहिए। और ऐसी डुबकी लगना चाहिए निर्विकल्प शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्व का वेदन करके वहां से निकल जाना। नहीं आ रहा, डुबकी लगाकर ही आना, बाहर से देखकर बाहर की हवा खाके मत आ जाना। क्या लगाना चाहिए? डुबकी। तो लगाना है क्या नहीं लगाना, करना है क्या नहीं करना है स्नान, तब तो देव पूजा कर पाओगे। और नहीं तो पूजा होने वाली, जिसने सम्यक्त के जल में स्नान कर लिया उसी की देव पूजा हुई है। और जिसने सम्यक्त के जल में स्नान नहीं किया वो कितने ही अरिहंत सिद्ध देवों के नाम ले ले, कीर्तन कर ले, 24 और 20 सब पढ़ ले, कुछ नहीं होगा। पहले सम्यक्त के जल में क्या करना पड़ेगा, इसका स्नान करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगी। पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, बोलो। तो कब लगाएंगे? अभी। और सुनो, पता है हम किनारे तक आते हैं और फिर वापस लौटकर वो पता कहाँ चले जाते हैं? नहीं आ रहा समझ। सम्यक्त के महासरोवर के कहां तक आ गए अपने तत्व की चर्चा, निर्देशना सुन के किनारे तक आ गए। वो बाहर जाते हैं और फिर मिथ्यात्व के द्वारों में चले जाएंगे, फिर मिथ्या देव गुरु धर्म की शरण में चले जाएंगे, फिर सब गड़बड़, फिर गड़बड़ हो गई। वो ये कि हाथी ने क्या किया, स्नान किया, आना नहीं, सरोवर से स्नान करके निकला और फिर अपनी सूंड से धूल अपने ही शरीर में। ऐसा काम तो नहीं करना, बोलो ना, बोलो बोलो। यहाँ शुद्धिकरण हो रहा है और यहाँ शुद्धिकरण करके जाते हैं और वहां जाकर फिर मिथ्यात्व की धूल अपने ऊपर फिर डाल लिए, फिर जो के क्यों नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसा काम अपन को नहीं करना, सच्चे मार्ग पर चलना है। तो सम्यक तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सर पूरितम स्नानम पिबत गर्धरणम। यानी गर्धर परमात्मा भी इसी सम्यक रूपी जल का में स्नान करते हैं और इसी सम्यक रूपी जल का पान करते हैं। ज्ञानम सरनंतम ध्रुवम, ज्ञानम सरनंतम ध्रुवम। ये ज्ञान रूपी सरोवर कैसा है, नंतम अनंत। कितना है, कितना है, बोलो ना। ज्ञानम सरनंतम, ये ज्ञान रूपी सरोवर कितना है, अनंतम। कैसा है, अनंत था, अनंत है और अनंत ही रहेगा। ध्रुवम, शाश्वत है, कभी खाली होने वाला है क्या, बोलो।
आत्मा ज्ञान और सम्यक से कभी खाली होगा क्या? तो ये आत्मा रूपी जो सरोवर है, आत्म सरोवर है, वह कभी ज्ञान और सम्यक से खाली होने वाला अनंत है। ध्रुवम कैसा है? ध्रुव है, ये बाहर के सरोवर सूख सकते हैं पर आत्म रूपी सरोवर अपने सम्यक ज्ञान अनंत गुणों से कभी सूख सकता। उस सरोवर में डुबकी लगाओ जिसकी गारंटी है, और जिसकी गारंटी नहीं है उसमें डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा? इस सम्यक रूपी ज्ञान में, इस सरोवर में तुम अवगाहन करोगे तो एक दिन जरूर परम पद को क्या करोगे? प्राप्त करोगे क्या नहीं करोगे? बोलो। आ रहा है भगवान आत्मा जो अनंत है और ध्रुवम कैसा है? ध्रुव था, ध्रुव है और ध्रुव रहेगा। अविनाशी है, अविनाशी और अविनाशी सदा था, सदा है और सदा, इसका कभी नाश होने वाला नहीं है। आ रहा है। अब आगे देखो, 5 बार जल। कौन सा जल? कौन सा जल? पढ़ो। शुद्धात्मा चेतना नित्यम शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम शुद्ध भाव स्त्रीभूतम ज्ञानम स्नान पंडिता। शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, शुद्ध भाव के जल में स्नान करना है। कौन से जल के? कौन से भाव के जल में? शुभ नहीं, अशुभ नहीं, कौन से? शुद्ध भाव के जल में स्नान करना है। क्या स्नान करना है? शुद्धात्मा चेतना नित्यम। शुद्धात्मा कैसा है? चेतना नित्यम। शुद्धात्मा हमेशा कैसा है? चेतन था, चेतन है और चैतन्य ही नहीं आ रहा, महिमा नहीं आ रही। शुद्धात्मा हमेशा कैसा था? चेतना नित्यम। हे शुद्धात्मा, हे ज्ञानी जीव, हे चैतन्य आत्मा, तुम चैतन्य थे, चैतन्य हो और चैतन्य ही नित्य ही चैतन्य। शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। ऐसी अपनी शुद्ध दृष्टि करो कि मैं हमेशा चैतन्य हूँ, हमेशा मैं चैतन्य हूँ, नित्य में चैतन्य हूँ। तो अपने नित्य चैतन्य स्वरूप को क्या करो? नित्य ही देखो। शुद्ध दृष्टि, उसी का नाम क्या है? जिसमें हमारी निरंतर चेतना झलक रही है, उसी का नाम क्या है? शुद्ध दृष्टि है। समम ध्रुवम, यही वीतराग ध्रुव स्वभाव। समम माने समतामयी, वीतरागमयी क्या है? ध्रुव स्वभाव है। ऐसे समतामयी वीतरागमयी जो ध्रुव स्वभाव शुद्ध चैतन्य से परिपूर्ण है, उसकी दृष्टि करो और उसी में क्या हो जाओ? शुद्ध भाव स्त्रीभूतम। कौन से भाव में? शुद्ध भाव में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। ज्ञानम स्नान पंडिता। ज्ञानी जन ऐसे शुद्ध भाव में स्थित होकर क्या करते हैं? स्नान करते। शुद्ध भाव में स्थित होना है। जितने भी भाव आए ना, सबको क्या करते जाओ? नकारते जाओ, अलग करते जाओ, जब तक शुद्ध भाव शेष न है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? मिथ्यात्व का भाव आए, मोह का, राग का, देश का, कसाय का, औदायिक भाव आए, आना नहीं, शुभ भाव आए और अशुभ आए, और चाहे शुभ आए, पाप के भाव भी आए, पुण्य के, किसी में तुम मत ठहरो। शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव क्या है? अपना ज्ञान भाव, अपना चैतन्य भाव। नहीं आ रहा समझ में? कौन सा भाव? अपना ज्ञान भाव, चैतन्य भाव, उसका नाम क्या है? शुद्ध भाव है। उसको ग्रहण करना है। बाकी जितने भी भाव आने और जाने वाले हैं, उनको क्या कर देना है? आ रहा है, उन पर दृष्टि नहीं टिकाना है, उन पर अपने उपयोग को नहीं टिकाना। हमको अपने शुद्ध भाव में अपने उपयोग को टिकाना है। नहीं आ रहा? जैसे अभी प्रवचन सुनने के भाव चल रहे हैं ना, कौन से भाव है जी? शुद्ध नहीं है, शुभ है, क्योंकि बदल जाएंगे। अब भी 10 बजे के बाद, 10:05 के बाद क्या हो जाएंगे? दुकान जावे की, मकान जावे की, घर गृहस्थी जावे, भोजन हो जाएंगे क्या नहीं? कौन से भाव शुरू हो गए? अशुभ भाव शुरू हो गए ना। पर एक चीज बताओ, क्या चेतना अशुभ भाव वाली हो गई? और क्या शुभ भाव चल रहे थे तो चेतना शुभ भाव वाली हो गई? जिस समय शुभ भाव चल रहे थे उस समय भी चेतना जान रही थी ना, और जिस समय अशुभ भाव चल रहा है उस समय भी चेतना क्या कर रही थी? तो वो जो जाननहार में जो चैतन्य भाव है, उसमें क्या करना है? स्थिर रहना। बाकी सारे शुभ अशुभ भाव क्या होंगे? आएंगे और चलेंगे, और इनको ना रोकना है और ना इनको नहीं आ रहा कि ये आने से क्या हो जाए? रुक जाए। ये तो आएंगे जो कर्म के उदय में, नहीं, तुम्हें इनमें नहीं रोकना है। नहीं आ रहा? तुम्हें अपने उपयोग को इसमें नहीं ठहराना है। शुभ भाव आए तो उसमें भी अपने उपयोग को नहीं लगाना। कहाँ लगाना उपयोग को? अपने निज ज्ञान भाव में, अपने निज चैतन्य भाव में, अपने शुद्ध भाव में, परम पारणामिक भाव। और जब क्या हो? अशुभ भाव भी आए, क्रोध आदि के भाव भी आए,
पाप आदि के भाव भी आए तो उसमें भी हमको उपयोग को क्या करना लगाना नहीं है, ठहराना नहीं है। हमको उपयोग को कहाँ ठहराना उस समय भी अपने स्वभाव। पता है जब तो क्या हुआ था, भारत और बाहुबली का युद्ध होते होते बाहुबली को क्या हो गया, बैराग कैसे आ गया? ऐसे आ सकता है किसी लड़ते लड़ते बैराग आएगा क्या? पर कैसे आ गया? जो उनके अंदर अशुभ भाव आया, क्या मैं भरत को उठाकर क्या कर दूं, उसमें उनका उपयोग नहीं टिका। बाहुबली का उपयोग क्या नहीं हुआ, बोलो ना, किसमें नहीं टिका? जो उनके अंदर में पूर्व के कर्म के उदय से क्या आए, अशुभ भाव आए ना, कि मैं भरत को उठाकर क्या कर दूं, फेंक दूं, ये भाव आया ना, पर उसमें उनका उपयोग क्या नहीं हुआ था, टिका नहीं था। ये प्रमाण है कि उनको वो भाव आकर क्या हो गया, क्षय हो गया, और उन्होंने दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण कर ली, बैराग आ गया। नहीं आ रहा? भाव आएंगे, भाव को ना आप ला सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा? उन चलते हुए भावों में तुम्हें अपने उपयोग को वहां नहीं ठहराना है, अपने उपयोग को कहां लगाना है? उनका वो अशुभ भाव आने की, लड़ाई झगड़ा करने का भाव आने के बाद भी बाहुबली का जो उपयोग था वो कहां ठहरा था, अपने शुद्ध भाव में ठहरा था। तो वो भाव जितने समय की सत्ता में बने थे उतने समय के लिए आए और क्या हो गए, चले। और जीव अपने स्वभाव में आ गया। और अपन क्या करते हैं, कोई भी भाव आते हैं उसमें अपन अपने उपयोग को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जब आप जीव अपने उपयोग को उन भावों में जोड़ता है तो भाव से भावों की क्या होती है, वो वृद्धि होती चली जाती है। नहीं यार, क्रोध का भाव आया, उसमें तुम अपने उपयोग को जोड़ोगे तो तुमने भाव दे दिया, तो भाव क्या होंगे, अपन बोलते हैं बहुत भाव खा रहा, जितने भाव दे उतने ही के भाव का हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे तुम शुभ भाव को भाव दोगे तो शुभ भाव बढ़ेंगे, अशुभ भाव को भाव दोगे तो अशुभ भाव बढ़ते चले जाएंगे। जिन भावों को तुम भाव दोगे, अपनी शक्ति लगाओगे, वहां पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। और शुभ और अशुभ भावों को भाव ना देकर तुम किसको भाव दो, अपने शुद्ध भावों को भाव दो, अपने ज्ञान भाव को भाव दो, अपने परम पारिणामिक अपारिणामिक शुद्ध चैतन्य भाव को भाव दो, तो उसकी क्या होगी, शुद्ध भावों की क्या होगी, वृद्धि होगी। शुद्ध भाव स्त्री भूतम, ऐसे शुद्ध भाव में तू क्या हो जा, स्थिर हो जा, ठहर जा। और जहां शुद्ध भाव में ठहरेगा, ज्ञानम स्नान, भाई तेरे ज्ञान में ही क्या हो रहा है, स्नान हो रहा है। नहीं आ रहा? इसलिए तो ज्ञानी साधक क्या करते हैं, जब समाहिक में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कौन से भाव में स्थित होकर बैठते हैं, कौन से भाव में, शुद्ध भाव में स्थित हुआ जाता है, शुभ भाव में नहीं। कौन से भाव में, शुद्ध भाव में स्थित होकर बैठते हैं। और जहाँ शुद्ध भाव में स्थित होकर बैठते हैं, वहां नियम से ध्यान होगा, समाहिक होगी, कर्मों की निर्जरा होगी, ये कर्म कालिमा, ये मल सब क्या हो जाएंगे, धुलेंगे, स्नान होगा। और जब तक शुद्ध भाव में स्थित नहीं हो रहा तब तक स्नान होने वाला